Next topic is expansion of liquids with expansion of your liquids. सॉलिड और लिक्विड में बेटा अगर दोनों को हीट करें तो किसके पास एक्सपेंशन ज्यादा रहेगा? चलो फर्स्ट पॉइंट देख लो. ऑन हीटिंग on heating liquids expand more than solids. है कि नहीं बेटा? क्योंकि लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ा वीक होते हैं सॉलिड से. तो अगर हम लोग हीट करें तो एक्सपेंशन इज मोर इन योर लिक्विड्स कंपेयर टू योर सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. Liquids do not have definite shape and length. है क्या नहीं? लिक्विड्स का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट लेंथ भी नहीं होता. hence linear and aerial expansions इनको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इसके अंदर. So hence linear and aerial expansions are not defined for liquids. ये दो सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होते हैं, लिक्विड्स के लिए अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते. ओके. So liquids takes the shape of the container in which it is been placed. ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. So liquids do not have any definite shape and length, but they take the shape of the container in which it is being placed. ठीक है. और इसके वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर देखो, linear expansion and aerial expansions are not defined for your liquids. ठीक है. चलो पॉइंट नंबर 3 देख लो. The liquids occupy the volume. The liquids occupy the volume of container. यानी जो कंटेनर में डालो वो कंटेनर का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा. ओके. एंड हेंस when heated we can define two volume coefficients, two volume expansions for a liquid. क्या होंगे कोई याद है किसी को? लास्ट ईयर पढ़ाई होगा. ठीक है ना. मत लिखो बेटा, खेलो, क्या करना. So the liquids occupy the volume of container and hence when heated we can define the two volume expansions for your liquids. क्या बोल रहे हैं अपन? On heating the liquids expands more on your solids. So on heating liquids expands more than your solids. And liquids do not have any definite shape and length beta. Hence linear and aerial expansion are not defined for the liquids. ठीक है. हाँ तो स्क्रॉल कर रहे हैं ना बेटा, आराम से. मैं भी लिखे पढ़ा रहा हूँ. आप लोग ने कल ही तो बोला था सर देखिए करिए मत, तो आपके साथ ही लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ लिखिए करिए. नोट्स नहीं भेज रहा मैं आपको. ठीक है. सो लिक्विड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. ठीक है ना बेटा. लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड लेंथ and hence linear and aerial expansions are not defined for that one. ठीक है. And the liquids occupy the volume of the container and hence when heated, अगर जब उससे हीट को हम लोग हीट कर रहे हैं, we define how many coefficients बेटा?
two volume expansions for a liquid. Is it clear? Sure. What are they beta? First one होता है real expansion of liquid. Real expansion of liquid. और सेकेंड वाला होता है apparent expansion of liquid. Apparent expansion of liquid. ठीक है. So what are the two different types of your expansions beta? One is your real expansion of your liquid. The another one is apparent expansion of your liquid. यानी जो अपने को दिखाई देगा वो apparent दिखाई देगा, रियल अपन को नहीं दिखाई देता. होता क्या देखो बेटा, घर में आपने कभी देखा होगा दूध वगैरह का जब हम गर्म करने के लिए स्टील वेसल में या कॉपर वेसल में डालते हैं बेसिकली, तो जैसे अपन दूध एक स्टील वेसल में डालते हैं और स्टोव पे रखते हैं तो कौन पहले हीट होता है? स्टील वेसल पहले हीट होता है ना बेटा, तो वो पहले हीट करेगा. तो यू नो दैट सॉलिड को जैसे अपन हीट करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, तो उसके अंदर जो मिल्क है तो पहले क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे गिरेगा. ठीक है ना. सो इट विल ट्राई टू फॉल डाउन फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ अ टाइम. उसके बाद और हम लोग हीट करें और थोड़ी देर हीट करें तो दूध उबलेगा. उबल के इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो जो अपन दूध उबलता है वही दिखता है अपने को, एक्सपेंशन ऑफ द मेटल नहीं दिखता अपने को. और जब एक्सपैंड होगा तो लिक्विड का जो मिल्क का लेवल है नीचे जाता है वो भी नहीं दिखाई देगा. तो अपन जो देखते हैं वो फॉल्स वाला होता है, इसलिए हम लोग उसको अपैरेंट बोलते हैं. लेकिन रियलिटी में कुछ होता है कुछ और. ये बात समझ में है सभी को? ये बात समझ में है सभी को? जब दूध अपन एक वेसल में हीट करते हैं तो पहले दूध का लेवल नीचे गिरता है बिकॉज वेसल एक्सपैंड करती है सॉलिड, वो अपन को नहीं दिखाई देता है, इजंट इट. और वैसे ही वेसल और हीट करते गए तो दूध उबलते सो सिचुएशन अपन को दिखाई देता है. ओके ना. तो उस एक्सपेंशन को हम लोग अपैरेंट, जो अपन को दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपैरेंट बोलते हैं. जो अपन को नहीं दिखता है वो एक्चुअली में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल. बात समझ में है सभी को? बात समझ में है सभी को? चलो वेरी गुड. अब उसका हम दोनों का रिलेशन निकालते हैं, देखो क्या होता है बेसिकली. नेक्स्ट हेडिंग. Relation between real and apparent expansion of liquid. Next heading, relation between real and apparent expansion of a liquid. ठीक है. देखो बेटा, अपन एक वेसल ले रहे हैं कुछ इस तरह से. ठीक है. और इसको अपन यहाँ पर तोड़ रहे हैं. एक वेसल है बेटा और ये हो गया इसका मौत. जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक. इस पॉइंट को हम लोग ए बोल रहे हैं. ठीक है. तो जब अपन इसको हीट करते हैं बेटा, ये किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है. एंड यू आर हीटिंग इट दिस वन फ्रॉम 81 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन हीट कर रहे हैं. ओके.
और ये जो है ना एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ए इज नथिंग बट व्हाट बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Small a is equals to your area of cross section of system यानी वेजल का. ठीक है ना? तो जब दूध या पानी को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं वेजल में, तो पहले वेजल एक्सपैंड करेगा, वेजल ऊपर जाएगा तो लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी? नीचे आएगी, थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पर कहीं पर. सो दिस इज योर पॉइंट पी. उसके बाद थोड़ी देर के बाद लेवल ऑफ लिक्विड ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कुछ लेवल ऑफ लिक्विड आया ऊपर, ये हो गया पॉइंट्स. बस समझ में सभी को? ए बी सी किस किस को बोलता है बेटा? ये क्या है बेटा? एरिया. यू नो दैट ए टू बी क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? लेंथ. लेंथ ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ योर कंटेनर, कितना बड़ा या कितना घटा. उसके बाद ए टू बी टू सी एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा और सी टू ए एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा. अगर इस लेंथ को अगर मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिलेगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू इट्स लेंथ. एरिया इनटू लेंथ विल गिव मी व्हाट बेटा? एरिया इनटू लेंथ विल गिव मी व्हाट? वॉल्यूम. याद है? तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इसको इस ए बी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, so that will give me what beta? Increase in volume of vessel. Increase in volume of your vessel देगा. उसी तरह से अगर मैं BC को एरिया से मल्टीप्लाई करूं, क्यों मल्टीप्लाई करूं? क्योंकि एरिया कॉमन है ना बेटा सबके लिए. सो BC इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट? BC को अगर एरिया से रिप्रेजेंट करूं तो वो एक्चुअली होता है रियल एक्सपेंशन, जो अपन को नहीं दिखता है. So this is your real expansion of your liquid, यानी delta V of your vessel. Sorry, this is your real expansion. This is equals to actual volume into gamma real into temperature difference. उसी तरह से A to C अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A to C is length है ना बेटा? That is known as what? Apparent, जो अपन को दिखाई देता है बेसिकली, दूध का उबलना. Apparent expansion of liquid. ठीक है? Or I can say that expansion of liquid relative to vessel. Relative to vessel. Apparent expansion of the liquid को हम लोग AC से मल्टीप्लाई कर, जो अपन को दिखता है एक्चुअल में तो AC to A to C दिखता है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है? लेवल ऑफ लिक्विड एक्चुअली ए तक भरा था. फर्स्ट इनिशियली इट विल गो फ्रॉम ए टू बी, यानी पहले लेवल ऑफ लिक्विड घटा, उसके बाद बी टू सी ऊपर जा रहा है. तो बी टू सी रियल एक्सपेंशन है बेटा, वो जो अपन को नहीं दिखाई देगा. अपन को क्या दिखता है? जैसे दूध अपन ने वेसल में रख दिया तो वहां से उबलने का सिचुएशन है अपन को दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपैरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं. क्लियर है सभी को यहाँ तक? AC इज विजिबल. हाँ, AC इज विजिबल बेटा. ठीक है? मतलब दूध वेसल के एक्सपेंशन से उबलता है सर. मतलब दूध वेसल के एक्सपेंशन से उबलता है. हाँ, पहले वेसल एक्सपैंड होगा, उसके बाद दूध एक्सपैंड होगा, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ वेसल अपने को नहीं दिखा देता क्योंकि वो छोटा रहता है बेसिकली. ठीक है ना? So AB into your A will represents me the increase in volume, BC into your A, AC into your A. Clear है सभी को? So that represents me the increase in volume of vessel. This represents me the real expansion of liquid, and this represents me the apparent expansion of vessel. Or I can say that is your expansion of your liquid relative to the vessel. बस समझ में आया सभी को? डॉक्टर फातिमा भाई, थैंक यू बेटा. खाना बहुत हो गया. सर से दो बार लिखवा रहे हो. सर IC2 को भी लिख रहे हैं, IC1 को भी लिख रहे हैं, सर को पनिशमेंट दे रहे हैं. बस मजा आ रहा है बच्चों को. सर जुवेरिया बदला ले रहे हो क्या आप?
ठीक है चलो चलता है, मेरा भी टाइम आएगा। नहीं? बस समझ में आया बेटा? रिलेशन बिटवीन अपन को निकालना है रियल एक्सपेंशन अपरेंट एक्सपेंशन के बीच में। तो पहले अपन को क्या क्या समझना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होता है, ए बी इंटीरियर ये और बी सी इंटीरियर ये होता है रियल एक्सपेंशन जो अपन को नहीं दिखता। ए सी इंटू ए इज द एक्सपेंशन विच वी सी, दैट इज नोन एज अपरेंट एक्सपेंशन। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंड हो रहा है, वेसल एक्सपेंड हो रहा है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो रहा है, और अपन को जो दिखाई दे रहा है अपरेंट एक्सपेंशन हो रहा है। तो रियल एक्सपेंशन को हम लोग अपरेंट एक्सपेंशन और गामा में लिखना है बेसिकली। अब इसको लिखेंगे कैसा, देखो ठीक है, डेल्टा वी अपरेंट कैसे लिखते हो बेटा, जल्दी से बेटा, जैसा रियल लिखे हैं उसी तरह से, अपरेंट एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू योर एक्चुअल वॉल्यूम इनटू गामा अपरेंट इनटू डेल्टा टी लिखते हैं। करना कुछ भी नहीं है। अब ये डायग्राम में देखो बेटा, सी फ्रॉम द डायग्राम, बी टू सी क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम बी टू सी क्या लिख सकता हूँ, कोई बताएगा? B to C can be written as, I can write here from figure, see the diagram better. B to C is equals to, B to C will be equal to your A to B plus of your, क्या क्या होगा बताओ जल्दी से, B to C will be equal to your A to B plus of your A to C, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको कर कुछ भी नहीं रहा हूं, BC को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, AB से भी मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और AC को भी और एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, isn't it? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको ध्यान से देखो, मैं वॉल्यूम ऑफ वेसल और जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया ना उससे डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी ऑन द LHS एंड राइट हैंड साइड, वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। पहले मैंने ए से मल्टीप्लाई किया क्योंकि लेंथ इनटू एरिया विल गिव मी द वॉल्यूम आ गया मुझे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इनटू चेंज राइज इन टेम्परेचर से दोनों को LHS और RHS से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हुआ। तो दोनों को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना बेटा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। थोड़ा मैथ्स लगा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर जो गामा आर आ जाएगा बेसिकली, B2C क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, जल्दी से बताओ, B2C क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। सो दिस विल बी कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। A to B क्या रिप्रेजेंट कर सकता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ ग्लास। A to C रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, गामा अपैरेंट रिप्रेजेंट करता है, isn't it? So therefore I can write real expansion is equals to apparent expansion plus of your coefficient of your glass. ये हो गया relation between real expansion, apparent expansion and gamma. So as gamma of glass is also equal to 3 times of alpha of glass. तो gamma real को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, gamma real is also equal to gamma apparent plus 3 times of alpha of your glass. तो ये हो गया इन तीनों के बीच का रिलेशन जो अपने को याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। एक बार जल्दी से देख लो बेटा, डायग्राम को देख के करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। B2C विल बी इक्वल टू योर AB प्लस AC। फर्स्ट मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसके बाद है डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इनटू राइज इन टेम्परेचर ऑन द LHS एंड RHS। तो मुझे निकल के क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय योर V इनटू डेल्टा T। बस उसी का कंडीशन लिखा हूं मैंने, क्लियर है सभी को। क्लियर है, चलो वेरी गुड। गामा आर किसको बोलते हैं बेटा, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर, गामा आर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ
रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को बोलता है। एंड गामा ये किसको बोलता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion of liquid, apparent expansion of liquid, और गामा ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ ग्लास। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ग्लास। ठीक है ना? चलो लेट ए स्मॉल नोट हियर बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है। गामा आर ऑफ ए लिक्विड जो होता है रियल एक्सपेंशन, ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वेसल, यानी वेसल गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, स्टील का बना है, ब्रॉस का बना है, उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वेसल, but gamma A coefficient of apparent expansion, gamma A of a liquid, gamma A of a liquid changes from container to container, container to container, यानी कंटेनर चेंज हुआ तो apparent expansion भी चेंज होगा। Gamma A of a liquid changes from your container to container. Coefficient of real expansion of a liquid is independent of nature of your vessel, but gamma A of a liquid changes from container to your container. बात समझता आइए समझ में सभी को इतना क्या आओ बेटा? What how? Who is this how? Aisha Begum. How gamma changes? What gamma? रियल एक्सपेंशन दिखाई ही नहीं देगा ना बेटा, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वेसल होगा, हर वेसल में तो वो होगा ही होगा। तो गामा अपैरेंट क्या हो जाएगा? गामा अपैरेंट विल ऑफ द लिक्विड विल चेंजेस फ्रॉम कंटेनर, क्योंकि आप कॉपर ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, तो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा ना, कितना जल्दी फास्ट हो रहा है या कितना कम हो रहा है, वैसे वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? क्लियर है सभी को यहां तक? Take one question based on this one. ध्यान से सुनो। A liquid when heated in silver, a liquid when heated in silver and glass vessels corresponding apparent expansion coefficients are S and G. If A is the linear coefficient, of silver, then find linear coefficient of
linear coefficient of glass. ठीक है, linear coefficient of glass. बताओ जल्दी से. A vessel when heated in a silver and glass vessels corresponding to apparent expansion coefficients कितना दे रखा है, S and G. If A is linear coefficient of silver, then find the linear coefficient of the glass. Liquid when heated in silver and glass vessels corresponding apparent expansion coefficients are S and G. If A is the linear coefficient of silver, then find the linear coefficient of glass. यानी अपने पास दो वेजल्स है बेटा, एक सिल्वर का और एक ग्लास का. मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ योर, एक सिल्वर में है, विल बी इक्वल टू योर कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास में है. ठीक है, तो गामा आर कैसे लिखोगे बेटा, गामा ए ऑफ योर सिल्वर प्लस 3 times of alpha of your silver will be equal to gamma A of your glass plus 3 times of alpha of your glass. ऐसे लिखोगे ना. गामा अपेरेंट ऑफ योर, अब ये देखो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, गामा अपेरेंट ऑफ सिल्वर कैसे बेटा, ये इज द लीनियर liquid when heated in silver and glass vessels corresponding to apparent expansion. Apparent expansion of silver दे रखा है S, this one is plus 3 times of coefficient of linear expansion of the silver अपने को निकालना है, that is given as of here. A is the coefficient of linear expansion, that is 3A, that is equals to gamma apparent of your glass is represented by your capital G plus this one is 3 times of alpha of glass. तो अपन को निकालना है अल्फा ऑफ ग्लास निकालना है, तो अल्फा ऑफ ग्लास में हाउ डू यू राइट बेटा, 3 times of alpha of glass will be equal to your S plus 3A minus of your G. That means alpha of glass will be equal to S plus 3A minus G divided by your 3. So this is your alpha of your glass. Clear है सभी को? फिर से एक बार देख लो जल्दी से. क्लियर है? चलो keep a note बेटा. फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. इफ coefficient of real expansion is greater than coefficient of your glass, okay, then gamma apparent will be equal to, कैसे लिखोगे बेटा, real minus of gamma of glass. गामा आर अगर गामा ग्लास से ज्यादा है तो इसका सबट्रैक्शन भी पॉजिटिव होगा, सो दैट विल बी योर पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेवल ऑफ लिक्विड जो है, लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस. ओके, लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज होगा. ठीक है. नंबर 2, इफ gamma of real expansion is lesser than gamma of glass, then
गामा apparent will be equal to गामा रियल माइनस गामा ग्लास। ये कितना आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब लेवल ऑफ लिक्विड decreases, level of liquid decreases। ठीक है। थर्ड वन, if gamma of real expansion is equals to gamma of glass, then gamma real will be equal to 3 times of alpha of glass। यानी apparent expansion will become for me 0। अगर apparent expansion अपना 0 हुआ इसका मतलब level remains same, but volume of liquid in container increases, ठीक है। एक बार देख लो जल्दी से क्या बोल रहा है। अगर गामा आर इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ग्लास देन इट इज योर पॉजिटिव, gamma r is lesser than gamma of glass then it is negative। if gamma r is equals to gamma of glass then apparent expansion हो गया 0। तो लेवल ऑफ लिक्विड कब रेज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब रिमेन सेम, इसको अपन को याद रखना है। तो लास्ट पॉइंट में क्या है देखो बेटा, अगर दोनों को अपन ने इक्वेट कर दिया बेटा, गामा अपैरेंट में कितना था फॉर्मूला, गामा अपैरेंट फॉर्मूला कितना था, गामा अपैरेंट इज इक्वल्स टू गामा रियल माइनस गामा ऑफ ग्लास था। गामा रियल किसके बराबर था, गामा ग्लास के बराबर था ना बेटा। तो ये गामा ग्लास डाला, यहाँ पर गामा ग्लास डाला तो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है ना। तो गामा ये अगर 0 हो गया तो लेवल ऑफ लिक्विड नेदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। ठीक है, इज इट क्लियर। So level of liquid यहाँ पर raise होगा, level of liquid यहाँ decrease होगा, level of liquid remains here same। Any doubt to anyone in this one? So next one, very important point beta। Condition for volume of empty space remains constant, at all temperatures। Yeah, so we are talking about your conditions for volume of your empty space which remains constant at your all temperatures। How volume of liquid in container increase, how volume of liquid in container increase। हीट की वजह से दूध उबालते हो तो दूध का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आयशा। हाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज इन कंटेनर ऑल्सो, इफ यू आर इंक्रीजिंग, अगर आप पानी या दूध वेसल में रख के उबालोगे तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो। कंडीशन फॉर वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस जो वेसल में होता है वो कांस्टेंट होना एट ऑल टेम्परेचर्स, उसके लिए कंडीशन क्या है। ओके, यहाँ पर देखो पॉइंट्स जो लिख रहा हूं मैं पहले, Vg इज इक्वल्स टू योर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ योर कंटेनर। VL इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है मान के चलो, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ योर लिक्विड। एंड गामा L जो है, गामा L इज इक्वल्स टू योर coefficient of real expansion, coefficient of your real expansion of your liquid होता है।
ओके, गामा ऑफ ग्लास कितना होता है बेटा? गामा ऑफ ग्लास इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ ग्लास, दैट इज नोन एज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ योर वेसल होता है। अब इसने कंडीशन क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, देखो सर 3 पॉइंट्स में गामा आर माइनस गामा ए, तो बेटा मैंने गामा रियल में से निकाला है राजा बेटा, ये जो फॉर्मूला निकाला है ना मैंने, ये फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ, गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा अपैरेंट प्लस गामा ऑफ ग्लास। इसमें से गामा ए कैसे निकालोगे? गामा आर माइनस गामा जी, बेसिक लॉजिक यूज कर रहा हूँ बेटा। कंडीशन क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर आप हीट भी किया तो बोल रहा क्या है, कंडीशन लिखना होता है यहाँ पर। कंडीशन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी अगर एम्प्टी स्पेस कॉमन रहना है तो वेसल जितना एक्सपैंड होगा लिक्विड को भी उतना ही एक्सपैंड होना है, बस उतना ही ना बेटा। अगर दोनों का एक्सपेंशन सेम है तो आपको एक्सपेंशन दिखाई ही नहीं देगा। दैट इज द कंडीशन व्हाट इज एग्जैक्टली इज आप आस्किंग राइट नाउ हियर। कंडीशन क्या है मेरे पास? डेल्टा वी एक्सपेंशन ऑफ योर वेसल मस्ट बी इक्वल टू योर एक्सपेंशन ऑफ योर लिक्विड। इसका मतलब डेल्टा वी कैसे लिखोगे बेटा? गामा ऑफ योर ग्लास और वेसल into your volume of your glass into change in temperature must be equal to volume of liquid gamma of liquid into delta t। अब ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना मेरे को? वॉल्यूम ऑफ ग्लास into gamma of glass is equals to volume of liquid into gamma of liquid, ठीक है ना? So from this one I can write volume of liquid divided by volume of glass will be equal to gamma of glass divided by gamma of liquid. So this is the formula to be remembered. कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है अपने। ठीक है? सो इन दिस केस लेवल ऑफ लिक्विड क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। इन दिस केस लेवल ऑफ लिक्विड क्या होता है बेटा? लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है, क्योंकि वेसल के एक्सपेंशन के बराबर होना है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है ना? बात समझ में आई? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कंडीशन क्या था बेटा? देखो लो एक बार जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, यानी अगर मैं कंटेनर ड्रॉ करूं इस तरह से समथिंग, एक मेरे पास ऐसा कंटेनर है, ये इसका पार्ट, इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक। अभी क्या बोल रहा है? ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये कॉमन होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी स्पेस अपने को कांस्टेंट होना है तो अपने को क्या होना चाहिए? ये वेसल जो है ना, ये वेसल जितना एक्सपैंड होगा इसको पानी को भी उतना ही एक्सपैंड होना पड़ेगा, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ना वो सेम रह जाएगा। दैट्स व्हाट इज दैट। ठीक है? So I can write here fraction of liquid your liquid taken in the vessel such that volume of empty space, volume of your empty space remains constant at all temperatures.
all temperatures. ठीक है बेटा, VL by VG को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, VL divided by VG. VL divided by VG is nothing but what? Fraction of your liquid taken in the vessel such that volume of your empty space remains constant at your all temperatures. That is known as VL by your VG. क्लियर है बेटा सभी को? छोटा सा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, then we'll try to stop today's session of your class. If gamma of mercury is equals to 180 into 10 power minus 6 and gamma of glass is equals to 9 into 10 to the power of your minus 6 per degree centigrade, then fraction of volume of mercury to be taken such that empty space remains same at all temperatures is कितना होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ का क्या होगा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास, यानी यहाँ पर लिक्विड क्या है? mercury. वॉल्यूम ऑफ mercury डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर ग्लास must be equal to gamma of your glass divided by gamma of your mercury. Gamma of glass is 3 times of alpha of glass divided by gamma of mercury. That is 3. Alpha of glass कितना है बेटा? 9 into 10 to the power of minus 6. Gamma of mercury कितना है बेटा? 180 into 10 power minus 6. तो ये वाला चले गया. 3 9 का कितना होता है बेटा? 27 divided by 180 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 9 3s are 27 divided by 9 2s are 18, यानी 3 by 20. 3 by 20 is approximately 1 by 7 बेटा, because 21 ले लूंगा, 3 7s are 21, so approximately 1 by 7 के बराबर हो जाएगा, approximately. ठीक है ना? टेक केयर. बस डबल बार लिखवा दिया आप लोग, 2 बार लिखना पड़ा आप लोग. सेवनटीन के दिन रिवीजन के टाइम पे अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया ना, इसका बदला जरूर निकालूंगा मैं सभी से. इलास्टिसिटी, सॉलिड्स, सरफेस टेंशन, स्टैटिक्स और डायनामिक्स अच्छी तरह से रिवाइज करो. ठीक है? टेक केयर बेटा, बाय.